हेलो स्टूडेंट, नमस्ते स्टूडेंट। आप लोगों को मैं आज जो आपके काव्य 5 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 डेट 8 है, उसका भाग 3। तो एक्सरसाइज 2 में ऐसे लिखा है, प्रथम कि आप अपने हाथ में अभी पेंसिल से लिखिए, बॉल पेन इस्तेमाल करते हो लेकिन भूल होगी, मिस्टेक होती है तो हम पेंसिल से टेक्स्ट बुक में अभी लिखेंगे। बाद में आप अपने अच्छे अक्षर से बॉल पेन से लिख सकते हैं। तो अभी आप पेंसिल ले लीजिए, जैसे हम क्लास में करते थे वैसे हमें ऑनलाइन पे ऐसा ही करना है। पेंसिल अवश्य रखनी है और पास में एक रबर भी रखनी है, जिससे आप कुछ भी कार्य करते हो तो आपको पता चले कि हमारी कुछ भूल होती है तो हम बिगाड़ सकें। तो आपको मेरे साथ ही सब पूर्ति करनी है टेक्स्ट बुक में। तो एक्सरसाइज 2 में है, आपकी कल्पना में जब आप अपनी वस्तु के नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचे तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते पंखुड़ियों में लिखे भाव आपके सामने आने लगते हैं। इसी तरह अन्य घेरे में लिखे हुए संबंधित अन्य शब्द सोचकर पंखुड़े में लिखें। ये फूल बने हुए हैं, उसमें जैसे कि आप किसी के नाम लेते हो, जैसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है फूल। फूल देखकर आपके मन में जो कल्पना होती है, जैसे हम फूल देखते हैं तो एक सुबह की ताजगी, फूल को देखकर आपके मन में जो ताजगी उभरती है उसका भाव हमें निर्देश करना है। तो फूल पे क्या क्या हमें भाव पैदा होते हैं हमारे मन में। एक तो है ताजगी। फूल जब खिलता है उसकी जो कोमल पंखुड़ी होती है वो देख के हमारा दिल खुश हो जाता है, जैसे कि कोमलता। फूल की चारों ओर जो सुगंध महक उठती है तो वो एक है सुगंध। फूल को देखकर खुशी, जो हमारे मन में जो भाव होता है वो हमें बताना है। तो दूसरा है खुशी, उनको देखकर जो हमारे मन में हम ऐसे बोलते हैं वाह कितना अच्छा फूल है, उसी तरह जो मन में खुशी होती है आपको वो। तो ये एग्जाम्पल के दौरान एक था। तो दूसरा है चांद। चांद यानी चंद्र, जो आप इंग्लिश में बोलते हो मून। तो चांद को देखकर आपके मन में जो भाव उमड़ता है वो लिखना है। एक तो चांदनी रात को क्या देती है, चांदनी। दूसरी कि उसकी किरणें जब रात में पड़ती है तो हमारा मन एक प्रफुल्लित हो जाता है। फिर जो चांद हम देख के जो अंदर का आनंद होता है, जैसे हम बोलते हैं ठंडा एटमॉस्फेयर होता है, और मन में जो चांदनी जब खिलती है ना तब जो अंदर का आनंद होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो दूसरा है आनंद। चांद शीतलता देता है, जैसे कि ठंडक। चांद जब रात को निकलता है और ठंडी जो हवा चलती है उसके साथ, तो हमारे मन में एक अलग उमंग जाग उठती है, जैसे कि शीतलता। चांद और दूसरा क्या देता है, शीतलता। नंबर 3 पर है धरती। तो धरती को देखकर जो आपको मन में जो भाव है, एक तो धरती को देखकर सागर की लहरें याद आ जाती हैं। धरती, उस पर हरी हरी जो जंगल में जो हरी घास, उसके अंदर जो प्राणी होते हैं वो भी हम देखते हैं। जो प्रकृति सौंदर्य धरती पर होते हैं, सागर, प्राणी, जंगल, पर्वत। धरती पे जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो है हमारे मन में, जो धरती पर हम देखने जाते हैं, हरियाली छा जाती है, तभी हमारे मन में जो भाव होते हैं, एक तो होता है जंगल, फिर पहाड़ी जो पर्वत होते हैं, प्राणी जो घूमते हैं वो देखने को मिलते हैं, सागर जिसकी लहरें। नंबर 4 पर है वृक्ष। स्टूडेंट पेंसिल रखिए, वो मैं बार बार बोलूंगी आपको, क्योंकि
ऐसा करने से आपकी हैबिट पड़ भी जाएगी और आपको लिखने के लिए एक अच्छा सा मौका मिलेगा और आसान तरीका। तो नंबर 4 में है वृक्ष, यानी कि पेड़। पेड़ को देखकर जो भाव होता है, एक तो उसके पत्ते यानी कि पत्तियां, बहुत सारे पत्ते होते हैं, उनको बोलते हैं पत्तियां, हरे हरे जो होते हैं, उनको देखकर जो हमारे मन में जो उमड़ते हैं भाव। फिर वृक्ष के ऊपर भी फूल आते हैं, कई ऐसे वृक्ष है जिसपे फूल होते हैं, वो भी हम ऐसे देखकर जो हमारे मन में आनंद उमंग जागता है। दूसरा है डाल, उनकी डाली वृक्ष के साथ, और तना जो वृक्ष के नीचे थर्ड होता है, मोटा सा, जो उनका मेन भाग होता है, वो ये वृक्ष के साथ जो जुड़े हुए होते हैं, पत्तियां, फूल, डाल, तना। तो ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में तो लिखना ही है, या आप नोट को अच्छी बनाने के लिए अच्छे स्केच से कलर करके आपकी नोट को कलरफुल बना सकते हो। इससे आपकी नोट बहुत अच्छी लगेगी और ऐसा करने का प्रयास करना है, नोट में बनाना है और लिखना है, और प्रथम टेक्स्ट बुक में लिखना है, बाद में नोट में। तो ये आप करोगे, उसके बाद हम जाएंगे पीछे की एक्सरसाइज में। थैंक यू स्टूडेंट।